More than 150 Indian students have been told to leave the country, which is Canada, by CBSA, Canadian Border Security Agency. Why? Just because all the Indian students have arrived in Canada on fake university admission letters. It is very shocking news for all of us guys. अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि यहाँ पे सिर्फ 150 स्टूडेंट ही नहीं है, हाल ही में सुनने मिला है कि मोर देन 700 स्टूडेंट के साथ ये घटना घटी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक नहीं दो नहीं, जब गिनती 150 तक पहुंच गई, उसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला तो काउंटिंग 700 स्टूडेंट्स तक ऑलमोस्ट पहुंच गई है गाइस। इट्स अ वेरी शॉकिंग न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। आखिर यह हुआ कैसे, उसके पीछे का रीजन क्या था, आखिर फेक यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर कहां से आया, वो स्टूडेंट्स कैसे कनाडा पहुंचे। उसके बाद ऑलरेडी उन स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है, दे स्टार्टेड वर्किंग देयर, दे गॉट वर्क परमिट इन कनाडा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये घटना अभी की नहीं है, आज से 4 से 5 साल पहले से शुरू हुई है ये घटना। अराउंड 2017 में जिन भी स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम हुई है, ये ऑलरेडी स्टूडेंट 3 से 4 साल से कनाडा में रह रहे थे, राइट। आज हम उसी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये घटना आखिर क्या है, और आई डोंट वांट कि ये स्टूडेंट्स को सफर करना पड़े, किसी के साथ भी इस तरीके का इंसिडेंट ना हो जो कि आपके फ्यूचर को अफेक्ट कर सकता है। वो स्टूडेंट है ऑलरेडी जिनका फ्यूचर ब्राइट था, जो कि ऑलरेडी कनाडा में सेटल हो गए थे, उसके बावजूद उनका फ्यूचर डार्क में चला गया, अंधकार में चला गया गाइस, बिकॉज अब कैनेडियन अथॉरिटीज उन स्टूडेंट्स को इंडिया वापस भिजा रही है बिकॉज ऑफ फेक डॉक्यूमेंट। सो आइए स्टार्ट करते हैं। यह घटना की शुरुआत होती है एक इमिग्रेशन एजेंसी से, जहां के एक एजेंट है जो कि बहुत ही जाने माने एजेंट है इंडिया के, एंड इमिग्रेशन एजेंसी भी काफी पॉपुलर है ऑल ओवर इंडिया में। आई डोंट वांट टू रिवील देयर नेम, बट आपके लिए ये ज्यादा जानना जरूरी कि आखिर हुआ क्या था। सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स उस एजेंट के पास पहुंचे कि हमको कनाडा जाना है एंड कनाडा की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में उनको एडमिशन चाहिए। एजेंट ने उसी चीज का फायदा उठाया। अब आपको ये भी पता होगा, यदि पता नहीं है तो लेट मी क्लियर यू, कि हर एक यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिक सीट्स होती है प्रॉपर कोर्स वाइज। अब यदि कोई इनटेक सीट्स की वजह से फुलफिल हो जाता है तो बट ऑब्वियस सी बात है, यदि आप उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहो तो नहीं जा सकते उस इनटेक के लिए, यदि सीट्स ऑलरेडी फुली बुक्ड है। अब उस एजेंट के पास ऑलरेडी इतने सारा क्राउड आ गया था टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज के लिए, सो उस एजेंट ने उस चीज का बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठाया, जो कि एक नेगेटिव एडवांटेज आई वुड से, राइट। सो हुआ क्या, उस एजेंट ने सारे स्टूडेंट्स को ये आश्वासन दिया, हाँ मैं आपका इस टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन करवा दूंगा। बट आखिर हुआ क्या, उस एजेंट ने सारे स्टूडेंट्स के मोर देन 150 स्टूडेंट्स के फेक ऑफर लेटर तैयार किए, राइट, जो कि कनाडा के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज के फेक ऑफर लेटर्स उसने बनाए बाय एडिटिंग। स्टूडेंट्स को लगा हाँ मेरा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। उसके बाद उन्होंने अपनी वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस चालू की। लकीली और किस्मत से सारे स्टूडेंट्स का वीजा क्लियर हो गया गाइस, सारे वीजा अप्रूव। अब जो नेक्स्ट थिंग है सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वीजा अप्रूव होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप कनाडा पहुंचते हो तो आपका इमिग्रेशन चेक क्लियरेंस भी होता है। हैरानी की बात यह है कि वहां की इमिग्रेशन एजेंसी ने भी उनको अप्रूव कर दिया, राइट, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने शो किए थे वो कैसे लग नहीं रहे थे कि फेक डॉक्यूमेंट्स है। यहां पर बच्चों की बिल्कुल मिस्टेक नहीं है, जस्ट बिकॉज वो अनअवेयर है कि हमको फेक डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए, फेक ऑफर लेटर रिसीव हुआ, उनका वीजा अप्रूव हुआ, दे वेंट टू कनाडा, उनका इमिग्रेशन क्लियर हो गया, वो कनाडा में एंटर कर गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको जाननी जरूरी है, बच्चे जैसे ही कनाडा पहुंचते, बट ऑब्वियस बात है आप एक बार अपने एजेंट से कांटेक्ट करते हो कि हमारी यूनिवर्सिटी में हमको कैसे एनरोलमेंट प्रोसेस करना है एंड फर्दर प्रोसेस। जब स्टूडेंट ने एजेंट को कॉल लगाया, सो एजेंट ने उनको बोला कि आपका जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, ड्यू टू डिले वहां का इनटेक फुलफिल हो गया है टोटली। सो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आपका मैं किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस करा देता हूं कनाडा की, या मैं आपका जो पैसा वो रिटर्न कर देता हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जब पैसों की आती है, सो आपको ज्यादा जानना जरूरी है कि पैसे आखिर उस एजेंट ने कितने लिए थे पर स्टूडेंट। सो इट वॉज अराउंड 16 लाख रुपीज गाइस, 16 लाख रुपए
जिसमें एजेंट ने बोला था कि आपका इसमें सारा प्रोसेस कवर्ड है, वीजा प्रोसेसिंग कवर्ड है और यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस भी इसमें इंक्लूडिंग है। अब यदि आप स्टूडेंट्स की जगह होते तो आप क्या डिसीजन लेते? यदि आप ऑलरेडी कनाडा में हो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मुझे किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या मुझे कनाडा से इंडिया वापस आना है। बट ऑब्वियसली बात है, मोर देन 90% स्टूडेंट ने सोचा कि नहीं, हम किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। सो उस एजेंट के इंटरनली ऑलरेडी कॉन्टेक्ट थे यूनिवर्सिटी से जहां पे उसको एडमिशन प्रोसेस कराना था। प्लीज यहां पे समझने की कोशिश करो कि बच्चों को लालच दिया गया टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने का, बट वहां पे टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन न दिलाने की वजह वहां की और किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में उस एजेंट ने उनका एडमिशन दिला लिया, प्रॉपर अमाउंट ले लिया, राइट। अब उसके बाद क्या होता है, सारे बच्चे एडमिशन ले लेते हैं उन यूनिवर्सिटीज में जहां भी एजेंट उनको बताता है कि इस यूनिवर्सिटी में सीट खाली है, यहाँ पे एडमिशन करा लो। ये सारा काम इंटरनली चलता है गाइस, ओके। अब सबसे हैरानी की बात यह है कि स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया। जो स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए गए थे उन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, जो स्टूडेंट्स बैचलर्स के लिए गए थे उन्होंने अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स ने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया, दे हैव सिक्योर्ड देयर जॉब ऑल्सो, दे स्टार्टेड वर्किंग इन कैनेडा। बहुत ही लेविशली उनकी लाइफ चल रही थी, उनका फ्यूचर ऑलरेडी ब्राइट था। बट जब उसके बाद वो पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं, पीआर परमानेंट रेसिडेंस के लिए अप्लाई करने जाते हैं, वहां से कहानी बिगड़ती है। क्यों? क्योंकि जो पीआर एप्लीकेशन जो प्रोसेस है बहुत ही स्ट्रिक्टली होती है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं, शुरू से लेके लास्ट तक आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारे वेरीफाई किए जाते हैं। अब बट ऑब्वियसली बात है, एजेंसी को पकड़ में आ गए वो सारे फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक ऑफर लेटर जो कि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए गए थे एजेंट के द्वारा जब वो इंडिया से कनाडा आ रहे थे। यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर फेक, वो भी, राइट। उसके बाद कनाडा की अथॉरिटी ने सारे डॉक्यूमेंट्स क्रॉस वेरीफाई किए। उन्होंने उन यूनिवर्सिटी से भी कांटेक्ट किया होगा जहां से टॉप यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर एडिटिंग करके एजेंट ने प्रोवाइड किया था इंडिया से। सो यूनिवर्सिटी डिनाइड कि इन स्टूडेंट्स का हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। बट ऑब्वियसली बात है, वहां से ये पता चला होगा कि हाँ, ये स्टूडेंट्स के सारे फेक ऑफर लेटर्स है और वहां से प्रॉब्लम क्रिएट होती है स्टूडेंट। और ये नंबर 3, 5, 10 ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसके बाद जब स्ट्रिक्टली एक्शन लेती है अथॉरिटीज, कैनेडियन अथॉरिटीज, सो अब तक सुनने में आ रहा है कि ऑलमोस्ट 700 स्टूडेंट के साथ सेम केस है, राइट। बहुत ही बुरा लगता है ये चीज सुनने में कि ऑलरेडी आप 4 साल से कनाडा में रह रहे हो, आप अच्छे से वर्क कर रहे हो, बट अब आपको कैनेडियन अथॉरिटी बोले कि नहीं, आप अपनी कंट्री आप वापस जाओ। बट ऑब्वियसली बात है, यही बोलेगा कोई भी अथॉरिटी, यदि आप फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कंट्री में वीजा लेने के लिए, सो वहां के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक्शन लिया और सारे स्टूडेंट को डिपोर्ट कर दिया है कनाडा से इंडिया के लिए। I would highly recommend students, please avoid this mistake. Whom you are choosing for your process, it's very important thing. It's your future. आपको बहुत ही केयरफुल होना होगा अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, एवरीथिंग। आप कहाँ से प्रोसेस करा रहे हो, यू हैव टू रिसर्च अबाउट दैट, दिस पर्सन इज बेस्ट फॉर मी और नॉट। उनके पास एकेडमिक रिकॉर्ड्स आप चेक करें, उनकी सर्विसेज चेक करें, उसके हिसाब से ही आपको अपनी कोई कंसल्टेंट यदि हायर कर रहे हो, आप कंसल्टेंट चूज करो, जेन्युइन कंसल्टेंट चूज करो। अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक योर डिसीजन बाय योर ओन, बिकॉज इट्स योर फ्यूचर। अदरवाइज जो स्टूडेंट को अभी सफर करना पड़ रहा है, आई डोंट वांट किसी के साथ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी नहीं चाहता कि ये चीज हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जो एजेंट था जिन्होंने यहाँ से स्टूडेंट्स को भिजाया था, उनके ऑफिस भी ऑलरेडी क्लोज बताया जा रहा है कि ऑलरेडी क्लोज है, लास्ट 7 मंथ से ऑफिसेस, एंड वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हमने ये चीज़ किया, हमने फेक ऑफर लेटर्स बताया, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास भी कोई प्रूफ नहीं है जेन्युइनली कि उनके थ्रू हमारी सारी प्रोसेसिंग हुई है। स्टूडेंट के पास इनफ प्रूफ नहीं है कि वो अपना एज अ एविडेंस प्रूफ कर पाए कि हमारे लिए एक अच्छा डिसीजन लिया जाए, हमको कनाडा में कंटिन्यू वर्क करने दिया जाए, फिर हमको पीआर दिलाया जाए। सो काफ़ी क्रिटिकल हो गई सिचुएशन। सो प्लीज अवॉइड दिस मिस्टेक, होप फॉर द बेस्ट। Thank you so much for guys. I will create more videos on this channel. मेरा काम आपको अवेयर करना to your study abroad, scholarships and visa. Thank you so much.